welcome to my channel. This is Disha and you're watching Go Girly. So basically आज मैं झारखंड से बिहार जा रही हूँ, भागलपुर जा रही हूँ, वहाँ मेरा नानी घर है और बाय रोड जा रही हूँ, आप लोगों को जर्नी दिखाऊंगी. So stay tuned. अब यहाँ से हम लोग पाकुड़ जाएंगे. रास्ते में बहुत छोटे छोटे खपड़े का घर दिखेगा और इससे पता चलता है कि गांव में गरीबी अभी तक कितनी है. अब यहाँ से आगे निकलने के बाद हम लोग देवघर पहुँचेंगे. देवघर ऑल्सो नोन एज बैद्यनाथ धाम इज एन इम्पॉर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट एंड इज फेमस फॉर मेला ऑफ श्रवण. अब हम लोग बासुकीनाथ जा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि जो लोग देवघर में पूजा करने आते हैं वो लोग को बासुकीनाथ में पूजा करना पड़ता है, तभी उनका पूजा संपूर्ण होता है. यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है. यहाँ पे एक तालाब मिला है जिसमें बहुत सारे लोटस खिले हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है. अब हम लोग बासुकीनाथ पहुँच चुके हैं. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का टेम्पल ऑल्सो नोन एज बाबा वैद्यनाथ धाम इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास, द मोस्ट sacred abodes of Shiva. It is located in Devghar in the Santhal Parganas division of the state of Jharkhand. अब जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं गाड़ी आगे जाएगा कि नहीं. आगे का रोड इतना ज़्यादा गंदा है कि अब पॉसिबल नहीं है आगे जाना, तो हम लोग बैक हो रहे हैं.
हम लोग बासुकीनाथ से भागलपुर के लिए निकल रहे थे, तो जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। जितने भी लेन्स आए सब में ट्रक था, और जो थोड़ा बहुत जगह था कार के लिए उसमें पूरा गड्ढा था। मतलब किसी को रोड का नहीं पड़ा है। कुछ लड़के थे जो बोल रहे थे वो लोग 200 रुपये लेंगे एंड फिर डायरेक्ट पार करवा देंगे गाड़ी को और फिर हाईवे तक पहुंचा देंगे। मतलब सब एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। इट्स ऑल अबाउट डूइंग अ बिजनेस। किसी को रोड का नहीं पड़ा है। मतलब इतने सारे लोग आ रहे हैं और सबको बैक करना पड़ रहा है कुछ आगे जाकर देख के, जब गाड़ी आगे पार नहीं हो पा रहा है। एक नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा है और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर अभी हम लोग 25 किलोमीटर्स ऊपर से बैक हुए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये तो कब कब पहुँच जाते भागलपुर, अभी पता नहीं कितना ही लेट होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बारिश स्टार्ट हो गया है। एक तरफ भागलपुर जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ दुमका। हम लोग भागलपुर वाला रास्ता पकड़ेंगे और सबसे पहले आएगा हसदिया। हसदिया सोन पापड़ी के लिए बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, तो ट्रैफिक में तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो घर से मेरी मम्मी पूरी और चने की सब्ज़ी बना कर लाई है। वेरी टेस्ट। झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है कि अभी तक 3 घंटे हो गए और एक गाड़ी नहीं हिला है। हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं 2 ट्रक के बीच में। ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कब पहुँचा जाएगा। जाम खत्म हो गया है और हम लोग अब जा रहे हैं। सो 3 घंटे के बाद फाइनली वी हैव एंटर्ड बिहार। अब हम लोग भागलपुर एंटर कर रहे हैं। ये है भागलपुर का सबसे बेस्ट स्कूल सेंट टेरेसा। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पार कर रहे हैं। मैं 6 साल पहले आई थी भागलपुर और यहाँ बहुत कुछ खुल चुका है।
ये घंटा घर है और ये भागलपुर में बहुत फेमस है एंड द व्यू इज़ रियली अमेजिंग। अब हम लोग यहाँ का शिव मंदिर पार कर रहे हैं। अब बस मेरा नानी घर आ गया है और काफ़ी रात हो गई है, तो अपना घर मैं कल दिखाऊंगी। तो जो ये वाइट एंड ऑरेंज कलर का घर है, ये मेरा नानी का घर है। और चलिए मैं आप लोगों को अंदर लेके चलती हूँ। और सबसे पहले गेस्ट रूम आएगा जहाँ पे मेरे नाना जी हमेशा पेपर पढ़ा करते थे। नेक्स्ट डे मैं निकल गई एफबीबी के लिए, तो देखते हैं भागलपुर का एफबीबी कैसा है। तो ये है फैशन बिग बाज़ार ऑफ भागलपुर एंड मैं आई हूँ अपनी 2 कज़न सिस्टर्स के साथ। कोरोना के टाइम पे ये मेरा पहला मॉल विजिट हो रहा है। सो एंट्री टाइम अच्छा सुविधा है, सबका टेम्परेचर चेक भी हो रहा है एंड सैनिटाइज़र भी दिया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ का कलेक्शन कैसा है। देखते हैं यहाँ का स्नीकर्स कैसा है। And I really like this red one and it was comfortable. And she is my cousin sister Shweta. बैग कलेक्शन ठीक ठीक है, मतलब एक मुझे स्काई ब्लू वाला ये वाला पसंद आया। इसका रेट है 1399। और ये भी बहुत प्रिटी है एंड इट वॉज ऑल्सो सेम रेंज अराउंड 1400। प्लाजो का कलेक्शन देखा जाए तो एक भी अच्छा नहीं था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अब नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं तीखी मिर्ची। ये एक रेस्टोरेंट है डोसा प्लाजा के ऊपर। यहाँ का एम्बियंस ठीक है, सिंपल एंड सोबर। मुझे यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि पहली मैं हूँ जो खाने आई हूँ, क्योंकि कोई भी क्राउड नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या मंगाऊँ, तो मैं सोच रही थी कि बहुत दिन से चिकन नहीं खाया, तो इस बार मैं चिकन ही खाऊंगी बस। चिकन चिली। सो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं राजहंस आइसक्रीम पार्लर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग हैं गंगा किनारे और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अब शाम हो चुका है और हम लोग MNC में हैं।
तो अब मैं मोमो नेशन का पनीर पिज़्ज़ा ट्राई करूँगी। यम है, अच्छा है। वर्जिन मोजिटो का भी टेस्ट अच्छा था। अब अगला शाम हो चुका है और हम लोग हैं हवेली में। एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया है और क्रिस्पी चिकन। और ये है पेरी पेरी चिकन सिज़लर। So guys, we are in Haveli and we ordered peri peri chicken sizzler, so let's try. And it was really very good, very spicy and I really liked it. एम्बियंस का बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा सही एम्बियंस है भागलपुर के हिसाब से। So next evening, welcome to Madras Cafe. The ambience of Madras Cafe was really very delightful. I ordered Mysore masala dosa and fried idli. Fried idli is a must try dish of Madras Cafe. अब आखिरी में मिठाई शॉप